हाय, मुझे सुनने वाले श्रोताओं एवं मुझे देखने वाले दर्शकों को मेरा गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है गणित पाठशाला चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वर्ग दशम के समांतर श्रेणी के और कुछ प्रश्न जो वर्ग दशम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी में और एक जो नियम होता है, कोई समांतर श्रेणी का जोड़ करना, योगफल निकालना, उसमें कुछ अज्ञात पद रहेंगे, उनको ज्ञात करना, किस प्रकार से उसको ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें किस प्रकार इसका हल किया जाता है। चलिए आज देखते हैं क्या क्या है प्रश्न। और एक बात, जो मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गणित सीखने में आसानी हो। चलिए देखते हैं क्या क्या गणित है। देखिए बच्चों, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। s बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका होल ब्रैकेट होता है। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग अगर कोई श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका n पद तक पद भी लिखा हुआ है, अगर कहे कि n पदों तक उसका योग क्या होगा, प्रथम n पदों तक उसका योग क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई श्रेणी दिया हुआ है, जैसे 3, 5, 7, 9, इस तरह से कहेगा कि इसका 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग योगफल कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पे हम लोग का पहला पद जिसको a बोलते हैं, a का मान है 3 और d का मान यहाँ से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? 5 - 3, 5 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे n का मान दिया हुआ है 10, n बराबर कह रहा है 10 है, तो हमको निकालना है s बराबर क्या होगा, यानी कि योगफल बराबर क्या होगा 10 पदों तक। 3, 5, 7, 9 इस तरह करके अगर 10 गो पद तक हम लिखें तो उसका योगफल क्या होगा। तो s बराबर फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का मान बैठा देते हैं 10/2 जो यहाँ पे इंटू 2a का मान है 3 जोड़ n का मान है 10 - 1 गुना डी का मान है 2। अब क्या करेंगे, इसको 2 के साथ इसको हम काट सकते हैं 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 3 दूनी 6, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9, 9 गुना 2। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुना, इसको लिखेंगे 6 जोड़ 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 5 गुना 18 और 6 24, 24 गुना 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 3, 5, 7, 9, 10 तक, 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। इसका अगर 10 पदों तक योगफल निकालने के लिए कहे तो इसका आंसर होगा 120। कहने का अर्थ ये है कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 17 जोड़ 19 जोड़ 21। देखिए हो गया 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका टोटल योगफल हुआ कितना? 120। अगर इस रूप में लिखा रहता तो आपको ये जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए इसको एक सूत्र के द्वारा जो है आसानी से जोड़ा जा सकता है। इस सूत्र में सभी मान को बैठा के हम इसको जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है आपका बेसिक जोड़ निकालने का। अगर किसी एपी का योगफल निकालने बोले एक निश्चित पद तक, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके उसका योगफल
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका मैंने कुछ गणित जो है छोड़ दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसमें से अगर आपको किसी भी गणित में असुविधा होता है तो आप लोगों को मैंने जो है अपना पिछले वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। यदि आप में से किसी ने प्राप्त नहीं किया है तो और एक बार मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं उसका हल किस प्रकार से होगा, अगर किसी गणित में आपको असुविधा होता है तो। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है 8340469913। ये है व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। जहाँ पे असुविधा हो, जिस गणित में भी आपको असुविधा हो, आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करके भेज दें, मैं आपका उसको हल जो है टेक्स्ट कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं चैप्टर में किस प्रकार के गणित दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 5.3 दिया हुआ है, प्रश्नवाली जो 5.3 है, उसका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये कुछ 4 गो दिया हुआ है समांतर श्रेणी, उसका यहाँ पे अंतिम पद भी लिखा हुआ है कि कितना गो पद है, 10 गो, 12 गो, 100 गो, 11 गो। पहला वाला में बोला है 10 पदों तक इसका योगफल निकालना है, दूसरा वाला में बोला है 12 पदों तक योगफल निकालना है, तीसरा वाला में बोला है 100 पदों तक निकालना है, और चौथा वाला है इसको बोला है 11 पदों तक निकालना है। मैं इसका चौथा नंबर आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, उस प्रकार से आप लोग बाकी तीनों को प्रयास कीजिए बनाने का। यदि नहीं बनता है तो अभी कुछ देर पहले मैंने जो अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है उस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि ये नंबर, इस नंबर का गणित मेरा नहीं बन रहा है, आप मुझे इसको बना दें कृपया। तो मैं जो है इसको आपको हल करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर हल। यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला पद इसको ए बोलते हैं, इसका मान दिया हुआ है 1/15। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सार्वंतर। सार्व अंतर इसको बोला जाता है डी, इसका मान कितना होगा, लिखेंगे 1/12 माइनस 1/15। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 चौके 60, 4 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 1/60। ये हो गया हम लोग का डी का मान। और यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है, अंतिम पद या पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या इसको कहा जाता है एन। ये दिया हुआ है 11। ठीक है, ये 3 चीज़ ही मुख्य रूप से चाहिए इसका योगफल प्राप्त करने के लिए। अतः योगफल इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, एस से निर्दिष्ट करते हैं। तो एस बराबर हम लोग लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये होता है सूत्र। इस सूत्र में हम लोग सभी मान को बैठा देते हैं। n का मान कितना है 11, 11/2 यहाँ पे गुना है 2, a का मान कितना है 1/15, n का मान कितना है 11 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 1/60। सब मान बैठा दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। 11/2 गुना यहाँ पे हो जाएगा 2/15 जोड़, ये अगर घटता है 11 में से 1 घट जाएगा तो 10, 10 गुना 1/60, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। अब इसको हम लिखेंगे 11/2 गुना 2/15 जोड़ 1/6। अब क्या करेंगे 11/2 गुना, इसको हम इस रूप में लिखते हैं 15 और 6 का लॉसो। 15 और 6 का लॉसो कितना होगा निकाल लीजिए। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया
30। 15 के साथ 30 को भागा करेंगे तो 2 होगा, 2 के साथ ऊपर वाला का गुना, 2 दूनी 4। 6 के साथ 30 को भागा करेंगे 5, 5 एकम 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 11/2 गुना 5 और 4 9, 9/30। ये आपस में इसके साथ ये कटेगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, 33/20। ये हो जाएगा आपका आंसर। योगफल प्राप्त हो गया। चौथा नंबर वाला मैंने बना दिया है। आप लोग 1 2 3 3 गो है, इसको आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। यदि नहीं बनता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 5.3 का है दूसरा नंबर प्रश्न। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 गो प्रश्न दिया हुआ है। पहला है 7 + 10(1/2) प्लस 14 प्लस लास्ट में है प्लस 84। यहाँ डॉट 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 मतलब यहाँ बीच में और भी है, इनको जो है लिखा नहीं गया है। मतलब ये पहला पद स्टार्ट होता है 7 से और अंतिम पद इसका है 84। ठीक है, इसमें हमको n का मान ज्ञात करना है। पहले n जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम सूत्र में नहीं बैठा पाएंगे, और इसको ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं। बीच में के गो पद है ये तो हम लोग जानते नहीं हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 नंबर का हल। यहाँ पे a का मान हम लोग का कितना है 7, d का मान हम लोग प्राप्त करते हैं कितना होगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 -7। नीचे में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 21 हो गया, 7 दूनी 14, 7/2। 21 में से 14 घट जाएगा तो 7 ही बचेगा, 7/2। ये हम लोग का प्राप्त हुआ d का मान। d हो गया, a हो गया। अब हम लोग इसमें से n का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को क्या कहा जाता है, an। मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, आप लोग देखिए। an का मान दिया हुआ है 84। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 84। ठीक है, या a का मान कितना है 7, n का मान कितना है, n का मान हमको ज्ञात करना है, n का मान नहीं दिया हुआ है। d का मान हम लोग निकाले हैं कितना 7/2 बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84, या n - 1 × 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। और ये जो 7 है प्लस में उसको उधर ले जाते हैं, -7 हो जाएगा। या n - 1 इक्वल टू n - 1, हाँ इक्वल टू, ये दोनों घट जाएगा 77। ये जो नीचे में 2 है 77 के साथ गुना हो जाएगा, और ये जो 7 है ये आ जाएगा नीचे। 7 और 77 को काटेंगे तो 11 बचेगा। यहाँ पे या n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, या n बराबर हम कितना लिखेंगे 22 जोड़, ये जो n के साथ एगो माइनस में 1 है, इस -1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। यानी n का मान हो गया 23। n का मान हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, d का मान है, a का मान है। अब हमको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसका योगफल का जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं योगफल s बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान है 23, 23/2, 2 गुना a का मान कितना है 7, जोड़ n का मान कितना है 23 - 1 गुना d का मान कितना है 7/2। ठीक है, इसको आप फिर कीजिए क्या, इसको लिखिए 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से 1 घट गया तो 22 गुना 7/2, 2 के साथ ये कट जाएगा 11,
अब यहाँ पे हो जाएगा 23/2, यहाँ हो गया 14 प्लस 11 सते 77, सात 4 11, 8 और 1 9, 91। अब इसको आपको करना है 23 और 91 का गुना और 2 के साथ भागा, या तो ऐसे कीजिए ना, 91 और 23 को गुना करके उसके साथ लिख दीजिए 23 91 3 2 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 3 7 2 9 0 2 2093/2, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर इसको हम 2 से भागा भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 1/2, इतना होगा आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर सही है, आप जिसको लिखना चाहें। तो बाकी जो आपका 2 बच गया, आप लोग इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए, और नहीं बने तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक एपी में। देखिए इसमें ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, करीब 10 गो में से ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक श्रेणी नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक श्रेणी का मुख्य जो पद है वो लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे a बराबर 5, यानी कि हम लोग यहाँ a बराबर 5 से क्या समझते हैं कि इसका पहला पद दिया हुआ है 5, d बराबर 3, यानी कि सार्वंतर दिया हुआ है 3, और an मतलब अंतिम पद, इसका जो अंतिम पद है वो 50 है, और दिया हुआ है ये 3 चीज़ इसमें दिया हुआ है। हमको ज्ञात करने बोल रहा है n और Sn ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या इसमें कितना है उसको निकालना है, और जितने भी पद हैं सभी को एक साथ लिखकर उसका योगफल यानी कि Sn निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे a का मान दिया ही हुआ है, d का मान भी दिया हुआ है, an का मान भी दिया हुआ है, तो हम इसी को लिखते हैं an बराबर 50, या an का जो फॉर्मूला होता है उसको बैठाइए a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि nवां पद का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर दिया हुआ है 50, या a के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 5, प्लस n का मान तो यहाँ है नहीं, d का मान कितना है 3, बराबर है इधर 50, या 5 को हम 50 के उस पार ले जाते हैं, यानी बराबर के उस पार ले जाते हैं, तो n-1 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 1 घट जाएगा तो 49। रुकिए इसको इस प्रकार लिखिए 50 - 1, या n-1 गुना 3 बराबर हो जाएगा 49, या n-1 बराबर 49 बटे ये 3 आ जाएगा नीचे। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 आएगा, 50 में से 5 घट गया तो 45, यहाँ पे होगा 45 बटा 3, 3 के साथ इसको काटना है तो 15, या n-1 बराबर हो गया 15, या n बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इधर बराबर की इधर 15 है,
यहाँ पे -1 है, -1 को बराबर के उस साइड ले जाना है तो +1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16। यानी n का मान ज्ञात हो गया, एक आंसर हो गया, इसका मान हम लोग निकाल लिए। अब हमको निकालना है Sn। Sn मतलब n पदों तक का, n पदों का योगफल। तो योगफल का जो सूत्र बताए थे s का, वही होगा इसमें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें मान को पुट कर देना है। n का मान है 16, 16/2, 2 इंटू a का मान है 5, n का मान है 16, d का मान है 3। 16/2, 5 दूनी 10, 16 में से 1 घट गया तो 15, 15 तिया 45, 16/2 गुना 45 और 10 55, 2 से इसको काटेंगे तो 8, 8 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440। ये होगा आपका दूसरा आंसर। इसी प्रकार से आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न है, बाकी 9 गो, उनका आप लोग हल ज्ञात कीजिए। अगर इनमें से भी किसी में दिक्कत बुझाए तो मुझे फिर व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, और उसमें मैं फिर जो है और कुछ प्रश्नों का हल एपी से यानी समांतर श्रेणी से बताऊंगा। उसके बाद मैं चलूँगा एक नए चैप्टर में, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको रहेंगे 1 नंबर के प्रश्न में, और एक रहेंगे 5 नंबर के प्रश्न में। तो निर्देशांक ज्यामिति का मैं सारा चैप्टर जो है आप लोगों को बना के एक एक प्रश्न के साथ विस्तार स्वरूप हल करके बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और जो अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर मेरे इस चैनल गणित पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।